बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हदीस नंबर 14 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 14 है इज़ा उकीमातिस्सलातु फ़ला तातुहा तस्औना व आतुहा तमशौना व अलैकुमुस्सकीनातु फ़मा अदरक्तुम फ़सल्लु वमा फ़ातकुम फ़आतिमु। जब नमाज खड़ी हो जाए तो इसके लिए दौड़ते हुए ना आओ बल्कि इत्मीनान से चलते हुए आओ। जो नमाज तुम पालो इसे अदा करो और जो रह जाए इसे पूरा कर लो। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इज़ा जब, उकीमाती खड़ी हो जाए, अस्सलातु नमाज, फ़ला तातुहा पस तुम न आओ इसके लिए, तसऔना दौड़ते हुए, व आतुहा और तुम आओ इसके लिए, तमशौना चलते हुए, व अलैकुम और तुम पर लाजिम है, अस्सकीनात इत्मीनान, फ़मा अदरक्तुम पस जो पालो तुम, फसल्लु तो नमाज पढ़ लो, वमा फ़ातकुम और जो छूट जाए तुमसे, फ़आतिमु तो तुम पूरा कर लो। इस हदीस मुबारका में बाजमात नमाज के आदाब बयान किए गए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई फरमाई है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो इसके लिए दौड़ते हुए जमात में शामिल होने की कोशिश ना की जाए। अब अगर जमात खड़ी हो गई है और किसी वजह से ताख़ीर हो गई है तो बजाय इसके कि दौड़ लगा दी जाए बल्कि इत्मीनान और वक़ार से चलते हुए मस्जिद की तरफ जाएं और फिर नसीब में जितनी जमात के साथ नमाज लिखी है वो अदा कर लें और बकाया नमाज जमात पूरी होने के बाद अदा कर दी जाए। इसी तरह हदीस नंबर 13 जो हमने पढ़ी थी उसमें भी आदाब जुम्मा और बाजमात नमाज के आदाब बयान किए गए थे कि अगर किसी मजबूरी की वजह से मस्जिद में ताख़ीर से पहुँचें तो ऐसी सूरत में अगली सफ़ों में जाने के लिए नमाजियों की गर्दन न फैलाएं, उससे उनको तकलीफ़ होती है। और इसी तरह रास्ते में भी दौड़ ना लगाई जाए कि अगर जमात खड़ी हो जाए और ताख़ीर हो गई है तो ये नहीं कि मैं भागूं दौड़ूं और फ़ौरन जमात में शामिल हो जाऊं। ऐसा करने से इंसान के लिए नुकसान होगा, उसके लिए ये नुकसान का ज़रिया है। ये अमल इस्लाम दीन फितरत है और कभी भी इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे मज़हब में जितनी भी हिदायत और अहकामात हैं वो दर हकीकत इंसान के लिए ही हैं, उसकी बेहतरी के लिए हैं, उसकी सहूलत के लिए हैं। तो देखते हैं कि इस हदीस मुबारका की तशरीह क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमारे लिए क्या रहनुमाई रखी है। हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात के आदाब बयान फरमाए हैं और हुक्म दिया है कि अव्वल तो नमाज बाजमात अदा करें और इसके लिए वक्त पर मस्जिद पहुँचें और तकबीर उला यानी तकबीर तहरीमा में शरीक हों। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई शख्स तकबीर उला से रह जाए या मस्जिद में ताख़ीर से पहुँचे और जमात हो रही हो तो इसे भाग कर मस्जिद उसमें जमात में शामिल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुमकिन वक़ार मतान का ख्याल रखे, ना तो रास्ते में दौड़ लगाए और ना ही मस्जिद पहुँच के नमाजियों की गर्दनें फैलाएंगे। नमाज बाजमात में शमूलियत का तरीका क्या है? उसका सलीका ये है कि शाइस्तगी से चलते हुए आराम से जमात में शामिल हुआ जाए। जितने रखते हैं जमात के साथ पढ़ने को मिल जाए उन्हें जमात के साथ अदा करें, बाकी रखते हैं बाद में पूरी करें। तकबीर उला के लिए जल्दी से नमाज बाजमात में शामिल होने के लिए कि कोई रकत न रह जाए, भागना और दौड़ना एक नाशाइस्ता अमल है और ऐसा करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और ये खाना खुदा के आदाब और इंसानी वक़ार के भी ख़िलाफ़ है। अगर इंसान देर हो रही है उसको और वो दौड़ लगाता है तो खुदा न खास्ता रास्ते में उसके साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है। तो इसलिए इस हदीस पाक में रहनुमाई फरमाई गई है कि किसी भी किस्म की ऐसी हरकत ना की जाए जो नुकसान का ज़रिया बने। अब देखिए कि नमाज के लिए दौड़ने का नुकसान क्या है। अगर इंसान को देर हो गई है और नमाज में को जमात को नहीं पहुंच पा रहा तो अगर वो दौड़ेगा इसके लिए सड़क पे उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। और अगर वो मस्जिद के अंदर जल्दी पहुंचने के लिए नमाजियों की गर्दनें फैलाएगा तो इसे मस्जिद का कदस पामाल होगा। ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का ज़रिया है, उसके नाफरमानी का सबब बनेगा, नमाजियों के खुशू व खुजू में खलल आएगा, तहज़ीब व सलीका के ख़िलाफ़ है। और मसाजिद के जो फ़र्श हैं वो अमूमन साफ़ सुथरे होते हैं, मार्बल्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में उसके फिसलने का
اور چوٹ لگنے کا خدشہ ہے، اور اگر وہ پھسلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جا کے باقی نمازیوں پہ تو گرے گا نا، اس سے باقی لوگوں کی نماز بھی خراب ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ ہماری اخلاقی رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں ہر کام سنجیدگی، متانت اور وقار جیسے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ نیک عمل اور عبادت کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں اس کے آداب کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو عمل خالصتاً نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان نیکی کی کوشش میں 10 گناہ کر جائے، تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے رہنمائی تھی کہ باجماعت نماز کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر عمل پورے آداب اور خشوع و خضوع سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔